नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाला मामले में आरोपी असीम दास एक बार फिर अपने बयान से पलट गया है, जिसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं और अब पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। ईडी की दूसरी चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम फिर आया है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि आरोपी असीम दास अपने पुराने बयान पर ही कायम है, जिसमें उसने कहा था कि उसे भूपेश बघेल को नकदी डिलीवरी करने के लिए भेजा गया था। ईडी ने बताया असीम दास ने 12 दिसंबर को नया बयान दर्ज कराया था, जिसमें वो अपने पुराने बयान से मुकर गया था। इसमें उसने कहा था कि 3 नवंबर को उसने जो बयान दिया था वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में दिया था, जो कि उसके वकील के साथ ही आया था। अब इस बयान से आरोपी असीम दास मुकर गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 3 नवंबर को असीम दास ने जो बयान दिया वो क्या था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले 2 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद उसने जब बयान दिया था, उसमें कहा था कि महादेव बैटिंग ऐप प्रमोटर्स ने चुनाव में खर्च के लिए एक राजनेता बघेल को पहुंचाने के लिए 5.39 करोड़ रुपए दिए थे। बाद में वो अपने बयान से मुकर गया था। अब इस मामले में कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने ईडी को बीजेपी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बताया है। मामले में कांग्रेस ने सवाल किया कि 3rd डिग्री वाले बयान या कोर्ट के बयान किसे ऑथेंटिक माना जाए। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला। मनी ट्रेल कहाँ है? नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। जिस असीम दास के बयान के आधार पे आनंद फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। चुनाव में महादेव ऐप का मुद्दा गूंजने के बाद अब चुनाव के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत खूब देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ नए मोड़ इस मामले में देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां ईडी की इस चार्जशीट के बाद बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं ईडी के वकील सौरभ पांडे का कहना है कि मामले में जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछताछ की जा सकती है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो उनको डरने की बात क्या है? और गड़बड़ी है तो ईडी हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये सब तो जांच तो करेंगे ना, कि ऐसे छोड़ दें। उसके लिए तो एजेंसियां बनी हैं तो अपना काम वो करेंगे। उनकी जो दायरा है, संवैधानिक जो उनको अधिकार जो प्रदत्त है, जो है 4 महत्वपूर्ण आवेदन पत्रों पर सुनवाई होनी है, जिसमें कि प्रमुख है देवेंद्र सिंह यादव के जमानत आवेदन पत्र, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। और अभी देवेंद्र सिंह यादव की तरफ से तर्क किया गया, हमारी तरफ से तर्क अभी बचा हुआ है। भी सेक्शन 50 स्टेटमेंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हुए उसका भी एक एप्लीकेशन पेश किया है, क्योंकि उसमें जो प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था 540 करोड़ का था और अभी तक जो हम लोग खोज कर पाए वो 220 करोड़ के आसपास का है। और एक आवेदन पत्र हमने और मूव किया है, जिसमें कि जो राम गोपाल अग्रवाल है उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट माननीय न्यायालय जारी करे, ऐसी याचना करके प्रस्तुत किया, भी उसमें भी तर्क बचा हुआ है। तो महादेव घोटाला मामले को लेकर के आरोपी असीम दास ने एक बार फिर से अपना बयान पलट दिया है। असीम ने जिस तरह से अपना बयान दिया था, उसके बाद उसने कहा कि दबाव बना करके उस पर यह बयान दर्ज करवाया गया, लेकिन एक बार फिर से अपने पहले बयान पर असीम दास वापस लौट गया, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवालों के घेरे में आ गए हैं और अब जल्द ही ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। जल्द ही इसको लेकर के समन भी जारी किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो इस पर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। साथ में यह भी कहना है बीजेपी का कि अगर आपने इस तरह से इस घोटाले में शामिल नहीं है
तो डर की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत नहीं किया तो आप जवाब दीजिए और उसके बाद कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर यह साबित हो जाएगा कि आपकी इसमें संलिप्तता नहीं थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ मुश्किलें पूर्व मुख्यमंत्री की बढ़ती नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में ईडी का मसला अभी नहीं गरमाया है। ईडी का मसला विधानसभा चुनाव से पहले भी गरमाया हुआ था। देखिए, ईडी की जो कार्रवाई है महादेव ऐप को लेकर के, उसको यदि हम गौर करें तो सबसे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने ही इसकी जांच शुरू की थी। पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अलग अलग जगहों पे दबिश देकर सैकड़ों महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालकों को दबिश देकर गिरफ्तार किया था। दिल्ली तक कहीं ना कहीं यहाँ की जो पुलिस है वो पहुंची थी। उसके बाद ईडी तब आता है जब अचानक से महादेव ऐप का जो प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपनी शादी को लेकर के। बड़े बड़े तमाम सेलिब्रिटीज को वो बुलाते हैं और उसके बाद जब ये तमाम चीजें जब अचानक मीडिया पे आई, उसके बाद कहीं ना कहीं ईडी की दखलंदाजी देखने को मिली है। और अब ईडी की इस जांच पड़ताल के इस घेरे पे अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आ गए हैं। देखिए, आज कोर्ट पे कई जो आरोपी हैं उनको पेश किए गए थे और जो विधायक है देवेंद्र यादव, उनकी भी कहीं ना कहीं आज उनको पेश होना था। हालांकि उनके वकील के द्वारा उनकी जमानत याचिका लगाई गई है और साथ साथ पूर्व विधायक है चंद्रदेव राय, उनकी भी कहीं ना कहीं सुनवाई हो रही है। इन दोनों, एक वर्तमान विधायक और साथ में एक पूर्व विधायक समेत कुल 9 जो आरोपी हैं उनकी आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो ऐसे में कई तरह के जो बयानबाजी हैं वो भी इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अब ईडी ने जो असीम दास है, जो आरोपी है जिनके पास से करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए थे, उन्होंने शुरुआत में अपना बयान बदल दिया था, लेकिन अब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामों का जिक्र किया है, जिसके बाद ईडी ने अपने चार्जशीट पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल किया है। और ईडी के वकील ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। हालांकि जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम इस चार्जशीट में आया है, उसके बाद प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है। कांग्रेस हमलावर है, ईडी और भाजपा को षड्यंत्रकारी बता रही है और कहते हुए नजर आ रही है कांग्रेस कि पूरी तरह से ये राजनीतिक षड्यंत्र है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की जो साजिश है वो इस वक्त की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि हम लड़ेंगे और जीत जरूर हमारी होगी। वहीं दूसरी ओर मंत्री हैं रामविचार नेताम, उन्होंने भी आरोप लगाया है अगर यदि कुछ किए नहीं है तो डर किस बात की, घबराने की किस बात की, ईडी अपनी जांच कर रही है और ईडी की कार्रवाई जायज है। फिलहाल इस मसले पे राजनीति जो है वो गर्मा गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया है राजेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। तो महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर के जहां पर अब कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं जिस तरह से जो आरोपी रहा है उसने अपना बयान एक बार फिर से पलट दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के भी तमाम आरोप लगाता वो नजर आया है। और इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से अब समन भी जारी किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो महादेव बेटिंग ऐप प्रमोटर्स ने चुनाव में खर्च के लिए एक राजनेता बघेल को पहुंचाने के लिए 5 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि दी है, इस तरह का आरोप भी लगा है।